एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ दूर दूर तक आपको हरे पहाड़ और खुला आसमान दिखता है। इंडिया के सबसे ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड स्टेट्स में से एक नागालैंड के छोटे से गांव विश्वेमा के पास है ये जगह, डोज़ोको वैली। पर यहाँ पहुँचना इतना भी आसान नहीं है। आपको यहाँ पहुँचने के लिए हेवी ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है। बहुत सारे सकड़े रास्तों से होकर जाना पड़ता है और इन घने जंगलों को भी पार करना पड़ता है। अंगामी लैंग्वेज जो है यहाँ की, नागालैंड की लोकल लैंग्वेज, उसमें डुजुका का मतलब होता है ठंडा पानी। तो जैसे ठंडा पानी एकदम शांत होता है, वैसे ही डुजुको भी एकदम शांत है। सिर्फ शांत ही नहीं, पर ये साथ ही साथ बहुत सुंदर भी है। पर ये जगह अभी जितनी सुंदर है, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर ये पहले हुआ करती थी। 2021 के फॉरेस्ट फायर्स ने डुजुको वैली के 20,000 एकर्स का एरिया बस जला के रख दिया, और जो बचा वो ये है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आज भी डोज़ोको वैली में आपको हरी भरी घास की कमी नहीं मिलेगी। और अगर आप यहाँ बारिश के समय आते हैं तो पूरी वैली आपको फूलों से सजी हुई मिलती है। और आज मैं भी यही देखने आया हूँ, ताकि इस जगह को पास से महसूस कर इसकी कहानी समझ सकूँ। और साथ साथ ये जो बादलों की परछाई चल रही है, वो इस जगह को और भी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। मेरा ट्रैक स्टार्ट होता है इस प्यारी सी सुबह से, जब नागालैंड में सिर्फ 5 बजे हैं और यहाँ टिकट काउंटर पर कोई था ही नहीं। तो मैंने थोड़ा वेट किया। यहाँ कुछ इमरजेंसी नंबर्स लिखे थे जिन्हें मैंने नोट डाउन किया, और फिर मैं ऊपर के रास्ते निकल सका। अगर आप श्योर नहीं हो कि किस डायरेक्शन में टिकट काउंटर से जाना था, तो सी दिस प्लेस, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर बाद आ जानी चाहिए। इफ़ ये जगह नहीं आई है तो मे बी यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मैं 8 किलोमीटर का बेहद खतरनाक रास्ता पार करके आ पहुंचा हूँ ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहाँ मेरे अलावा और कोई था ही नहीं। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये वैली कितनी ज़्यादा अनटच्ड है। फिर मैं अपनी बाइक को छोड़ निकल चला कदम बढ़ाते। सच बोलूँ तो मैं थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं लग पाया दूसरी वीडियोस देखकर कि ये ट्रैक कितनी टफ होने वाली है। मुझे थोड़ा बहुत पता था कि मुझे 2 घंटे जितना लगेगा, बट इसके अलावा कुछ ज़्यादा पता चला नहीं। और हाँ, मैं था भी अकेला। उसी रास्ते पे लगभग 10 मिनट चलने के बाद ये छोटी सी झोपड़ी थी और उसके सामने ये सीढ़ियाँ। वहाँ साइन भी था वे टू डोज़ोको का, तो चलो रास्ता तो सही था, बट ये सीढ़ियाँ सीधे काफ़ी डेंस फॉरेस्ट में जा रही थी। चलो देखते हैं आगे क्या है मेरे लिए। और जो मेरे लिए था वो था बेहद खूबसूरत। यहाँ पर रास्ते चाहे कितने भी छोटे हों, नज़ारे आपको बहुत बड़े देखने मिलेंगे। द ट्रेल इज quite narrow here, so be careful while going forward. We are about to reach top point, from where we only have to go straight. I am like quite sure that it will only take maximum 1 hour for you also. और लगभग 40 मिनट ट्रैक करने के बाद मैंने मुश्किल पड़ाव पार कर लिया और मैं पहुंच गया ट्रैक के मिड पॉइंट तक, जहां से बस सीधा सीधा एक ट्रेल है डोज़ोको वैली पहुंचने का। और अब यहाँ आकर
बरेल रेंज के व्यू के मज़े नहीं उठाए तो फिर क्या ही ट्रैक किया। अब इससे ज़्यादा अमेजिंग व्यू तो क्या होगा। जो सामने ये माउंटेन है, मैंने उसी के नीचे से स्टार्ट की थी ट्रैक और अभी मैं उसके सामने हूँ। एक तरफ डुजुकू वैली और पीछे ये पहाड़। मेरा तो यहाँ आना एकदम सफल हो गया। अब इस व्यू को बाय बोलकर जिससे मिलने आए हैं उसकी तरफ चलते हैं। ये सीधा रास्ता यहाँ से आपको डुजुकू वैली कैंपिंग साइट तक ले जाएगा, जहाँ आप टेंट लगा सकते हैं, डॉम्स में रुक सकते हैं और वहाँ पर खाना भी मिल जाएगा। ये रास्ता ऐसा एंडलेस लगता है, पर आपको बस ये सराउंडिंग्स को एंजॉय करते जाना है और चलते जाना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप डुजुकू वैली पहुँच गए। आधे से 1 घंटे तक चलने के बाद आपको आपका डेस्टिनेशन नज़र आने लगेगा। साथ ही साथ आपको पहाड़ों से होकर जाती हुई एक पूरी पगडंडी दिखाई देगी, जो सीधा कैंप साइट पर जाकर रुकती है। So I think I am almost here. I've been walking on this straight path for around 1.5 hours, and I had the first glimpse of Dozuku Valley. There is your destination. There is the mighty Dozuku Valley. We are about to reach there. I think in next 20 minutes. मुझे 2 घंटे ट्रैक करने के बाद कैंप साइट क्लियरली दिखाई दे रही है और मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये सोचकर मेरी स्पीड और बढ़ गई और कैंप साइट की बाउंड्री देखकर मैं जितना खुश हुआ, शायद ही किसी और ट्रैक के ख़त्म होने पर हुआ होगा। मैंने यहाँ आने का और डुजुकू को देखने का बहुत वेट किया है। आप यहाँ पहुँचते ही एक अलग सी हवा फील कर पाओगे, जो काफ़ी साफ लगेगी आपको। और जितनी तेज़ ये हवा चल रही होगी, सारी थकान मानो हवा साथ उड़ा ले जाएगी। अब बिना और वेट किए मैं सीधा चला आया उसे देखने, जिसका कब से इंतज़ार था।